सिर्फ आंसू बहते हैं। मतलब ये पूरा मेरा जो फेस है वो पैरालाइज टाइप है। अगर कोई चीज़ लेने जाऊँ तो वो एग्जैक्ट वो चीज़ अगर उनके पास नहीं है तो वो ऐसे धुतकार के मुझे करेंगे, तो वो एक बड़ा एक हर्टिंग। ये एक्सप्रेशन लेस लड़की हैं। अगर ये हंसना चाहें तब भी ये इसी तरह हैं, ये रोना चाहें तब भी ये इसी तरह हैं, ये सांस भी जो है वो अपने मुंह से लेती हैं। मतलब मेरी वजह से मेरी वालिदैन को बहुत बातें सुननी पड़ती हैं। वो उनके लिए मैं चाहती हूँ कि मैं कम से कम इतना कर सकूँ कि वो खुश हो और वो मुझे प्राउड फील करें कि ये हमारी बेटी है। जो लोग उनको दातें करते हैं कम से कम वो दातें ना करें। जिस बैकवर्ड एरिया से बिलोंग करती हूँ वहाँ के लोग कहते हैं कि लाइक इनकी कोई नस्लें हैं, इनके खानदान में शायद कोई नस्लें हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं न्यू डिजिटल। मैं हूं फरहान ज़फ़र। नाज़रीन, बज़ाहिर तो हम सब इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें एक्सप्रेशन लेस हो चुके हैं। महंगाई बढ़ती, बेरोज़गारी, गुर्बत, परेशानी, उसने हमसे हमारा हंसना छीन लिया है, रोना छीन लिया है। लेकिन आज एक ऐसी कहानी हमारे साथ मौजूद है जो कि मैं आपको कह रहा हूँ कि फ़िज़िकली आप लोग देखेंगे अपने कैमरास की स्क्रीन पर, अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन्स पर, कि फ़ातिमातुज़्ज़हरा ये लड़की हमारे साथ मौजूद हैं। 24 साल इनकी उम्र है। ये एक्सप्रेशन लेस लड़की हैं। इनके फेशियल एक्सप्रेशन अगर आप देखें इस वक्त, तो ये जिस तरह स्टिल हैं, ये एज़ इट इज़ स्टिल रहते हैं। ये सांस भी जो है वो अपने मुंह से लेती हैं और ये बताती हैं कि इनकी ज़िंदगी में बेहद मसाइल हैं। इस वक्त आप इनकी कंडीशन देख सकते हैं। अगर ये हंसना चाहें तब भी ये इसी तरह हैं, ये रोना चाहें तब भी ये इसी तरह हैं। इनकी ज़िंदगी के क्या मसाइल हैं, इनको क्या फ़ेस करना पड़ता है और इनको ये क्या डिज़ीज़ है, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फातिमा, बताइएगा, आपने बताया कि आप, मैं तो बड़ा हैरान हूँ जब आपने ये बताया कि मैं सांस इस वक्त नाक से नहीं मुंह से ले रही हूँ। तो ये थोड़ा सा नाज़रीन को बताएं, ये कब से है आपको ये सारा मामला? जी, मुझे ये दाएँ दर्द है। मतलब दाँत में एक्सीडेंटल मुझे नहीं हुआ, लेकिन यह है कि दाएँ दर्द से मुझे मेरी वालिदा को पता था कि शायद मैं ना मतलब सांस भी इस तरह लेती हूँ और मेरा होंठ वगैरह बंद नहीं होते, मेरे एक्सप्रेशंस नहीं आते। और वो उस टाइम पे डॉक्टर्स के पास गई, उन्होंने कंसल्ट किया, बट ना डॉक्टर्स कहते थे हमें समझ नहीं आती, क्योंकि उस टाइम पे आई थिंक 19 वाले एरियाज़ में ये होता था कि तब में बैकवर्ड एरियाज़ में इतने डॉक्टर्स जाते नहीं होते थे, और जो जाते थे उनको वाकई ही समझ नहीं आती थी। वो कहते थे कि हमें समझ नहीं आती इस बच्ची को क्या, क्योंकि ये केस ऐसा था ही नहीं कि मतलब जो आम बच्चों जैसा होता है। और उनको पहले तो ये लगता था कि ये दांत, छोटी सी बच्ची थी तब दांत जो थे वो थोड़े से दी मतलब थे, लेकिन वो कहते थे शायद दांतों की वजह से ना इसके होंठ बंद नहीं होते। लेकिन आहिस्ता 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 जब धरी होना शुरू हो गई तो मैंने खुद ये फील किया कि मैं तो हंस नहीं सकती, लाइक मेरी फेस पे स्माइल नहीं आती। और अभी मैं हंस रही हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं आपको कैसे नज़र आ रही हूँ, कैसी नहीं नज़र आ रही। बट मैं मिरर में देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं अंदर से हंस रही हूँ, लेकिन मुझे श्योर नहीं हो रहा कि मैं हंस रही हूँ। मैं रोती हूँ तो मेरी आंखों से सिर्फ आंसू बहते हैं और मैं रोती हूँ, और अदरवाइज़ मेरे कोई फेशियल एक्सप्रेशन या फेशियल मूवमेंट नहीं है। मतलब ये पूरा मेरा जो फेस है वो पैरालाइज टाइप है। अभी भी हम देख रहे हैं कि जब आप हमारे से बात कर रही हैं तो ऐसे लग रहा है कि जैसे आप चुप हैं। तो ये भी एक बड़ी ये इस चीज़ के बारे में बताएं थोड़ा। एक्चुअली इसलिए है क्योंकि मेरे ना जो लिप्स है ना वो अक्सर मूवमेंट ही नहीं करते ना। कई दफ़ा ऐसा होता है कि जैसे लग रहा होता है कि एक साइलेंट फेस है जिससे आवाज़ आ रही है। आई डोंट नो कि मुझे खुद नहीं कई दफ़ा पता चलता कि मैं दौड़ रही हूँ। अक्सर कई लोग कह देते हैं कि तुम कहाँ से दौड़ रही हो, मतलब कहाँ है, मतलब होंठ हिल नहीं रहे, मतलब चलो और कुछ नहीं, थोड़ी सी मूवमेंट नज़र आ जाए। बट कई दफ़ा नहीं होती, और कई दफ़ा अगर होती है तो वो बिल्कुल खींचे जाते हैं। लाइक मुझे ज़ोर लगाना पड़ता है, और मेरी ये चीज़ जो है ना ये वाली दाहिर आती है, हड्डी दाहिर सील होती है, और ये बिल्कुल होंठ खींचे जाते हैं। मतलब यहाँ इस तरफ खींच तट जाती हैं, इस तरफ खींच तटते, मतलब ये नीचे वाला होंठ बिल्कुल नीचे की तरफ चला जाता है। मतलब वो उस तरह से मूवमेंट नहीं करता जैसे कि आपके ऊपर का होंठ है ना, ऊपर वाले होंठ में तो बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं है। मतलब अब मैं देखूँ तो मैंने लिस्ट बंद की है,
इसके अलावा वो खुल गए क्योंकि वो उसकी अपनी कोई दी नहीं है कि वो अपने राइट से बंद हो सके या खुल सके मुंह। ये लिसिंग बिल्कुल दी नहीं, मतलब मैं अगर देखा जाए तो लिस बिल्कुल दी मैं ना बंद नहीं कर सकती। ये ऐसे ही सोई रहूँ तब ही ऐसे रहेंगे। अगर मैं सोती हूँ तो मेरी आइज़ क्लोज नहीं होती, जैसे कि मैं आपको करके दिखाती हूँ, ये देखें। ये आंखें बंद हैं अभी आपकी? नहीं बंद है, फुल बंद है, ये मैंने जोर लगाया हुआ है। आप देख सकते हैं इनकी आंखें भी जो हैं वो प्रॉपरली बंद नहीं हो रही और शायद इनको तकलीफ भी है इसमें। हाँ, मुझे ना दर्द हो रही है, ज़्यादा ज़ोर से दंद की है ना, तो वो दंद करके मैं आपको दिखा रही हूँ कि शायद मेरी आपको लग रहा होगा कि शायद ये ऐसे ही लगी हुई है, लेकिन नहीं, मुझे वाकई ही फील हो रहा है आप कि ये बताएं, आपकी 24 साल उम्र है, ज़ाहिर है अब आपने, आपके वालिदैन ने इसका इलाज भी करवाया होगा, कहीं गए होंगे, इसको कहते क्या हैं, डॉक्टर्स ने क्या आइडेंटिफाई किया? पार्किंसंस एक बीमारी है जिसको मतलब लाइक दाहिर के लगने मतलब साइंसदान और डॉक्टर्स यही कहते हैं कि एक पार्किंस, मतलब कुछ मुझे ना उसका जो नाम है वो सही से लेना नहीं आ रहा, लेकिन एक बीमारी है जिसका इलाज तोसीदल है। या तो दाहिर हो सकता है, इसका इलाज किसी भी कंट्री में मतलब हो सकता है, या तो अमेरिका में हो सकता है, या एक यूके से मुझे कॉल आई थी तो उन्होंने भी कहा था कि ये तोसीदल है। और पाकिस्तान में ये है कि अगर वो दाहिर की टीम इधर आके करे तो इलाज हो सकता है। और मैं जिन्ना हॉस्पिटल में आज से 5 साल पहले गई थी, वहाँ पे मैंने टेस्ट वगैरह करवाए, उन्होंने सारे टेस्ट किए, उन्होंने यहाँ से मुझे वेंस लगा के ना, मतलब वो सिरिंजें जो होती हैं इंजेक्शन लगा के चेक किया कि मेरी मूवमेंट है या नहीं है, आइज़ के पास जो वेंस होती हैं, क्योंकि जो उत्तर से दिमाग से वेंस जो आ रही है ना, एक्सप्रेशन आ रही, वो इधर से होकर के आ रही हैं। तो उन्होंने वो चेक किया तो उन्होंने बताया कि नहीं, एक तरफ से बिल्कुल भी चांस नहीं है, लेकिन एक तरफ से बिल्कुल चांस है कि हम एक्सप्रेशंस ला सकते हैं। मतलब इलाज तोसीदल है। जब मैंने मतलब लाइक टेस्ट वगैरह करवाए और मैं इसको आगे मतलब परस्यू करना चाहा, तो उसके बाद डॉक्टर्स ने मुझे चेक किया, 29 डॉक्टर्स थे जो दाहिर की टीम आते हैं, वो चेक किए, बट उन्होंने मुझे कहा हम इलाज करेंगे बट 3 साल तक वो मुझे दिलाते रहे, बट उन्होंने इलाज बिल्कुल भी नहीं किया। वो मतलब कहते थे इलाज आप करेंगे बट नहीं किया। उसके बाद फिर जब मतलब मैं थोड़ा सा मतलब अब दोबारा टेस्ट करवाऊँगी या दोबारा मुझे नोटिफाई करवाएं, तो तब मुझे पता चलेगा कि अब मुझे क्या मेरी अब, क्योंकि मुझे लगता है कि उस केस ने मेरी ज़्यादा प्रॉब्लम्स तो नहीं थी, लेकिन अब आकर मुझे और ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं। मुझे बताइएगा कि आपने बताया कि सोसाइटी में आपको बड़ी मुश्किलात हैं, जॉब करना चाह रही हैं वो नहीं मिल रही, लोग कहते हैं हम आपको रखेंगे, तो लोग खुदा ना खास्ता डरेंगे। बेसिकली वो जब भी मैं किसी इंटरव्यू के लिए जाती हूँ या बाहर स्टडी के लिए भी मूव होती हूँ, तो वहाँ पे भी मुझे निकात करके बैठना पड़ता है। मैं निकात के बगैर कहीं भी बाहर नहीं जा सकती, इवन मैं गली में भी नहीं जा सकती। मुझे वो भी अजीब सी नज़रों से देख रहे होते हैं दुकान वाले भी कि ये क्या है, और अगर कोई चीज़ लेने जाऊँ तो वो एग्जैक्ट वो चीज़ अगर उनके पास नहीं है तो वो ऐसे धुतकार के मुझे करेंगे जैसे मतलब मैं कोई अजीब सी मतलब कोई मतलब मैं उनकी तरह इंसान नहीं हूँ, कोई और ही हूँ। तो वो एक बड़ा एक हर्टिंग। ज़ाहिर है वो अपने जज्बात पे काबू नहीं रख पा रही, और बैक कैमरा भी हमें ये बताते हुए रो पड़ी थी, और इनमें इनका तो कोई कसूर नहीं है। ज़ाहिर है अल्लाह ताला तख्लीक करता है हर इंसान को, और जिस तरह ये बता रही हैं कि इलाज करवाने की भी बारहा कोशिश कर चुकी हैं, लेकिन अभी तक कोई ख़ासा रिस्पॉन्स नहीं आया। आखिर में बस जाते जाते बता दें, बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, ज़ाहिर है अब लोगों ने आपको देखा है, मेन स्ट्रीम पे आई हैं आप, आपकी इस वक्त क्या ख्वाहिश है, क्या चाहती हैं? अच्छी नौकरी हो जाए, आपका इलाज हो जाए। हम देख रहे हैं कि आप नारोवाल से हैं और यहाँ पे एक रूम में आप 3 अपनी रूममेट के साथ रह रही हैं। ये भी एक बड़ा मुश्किल मरहला है आपके लिए कि आप घर बार छोड़ के आई हैं। चाहती क्या हैं? बस लोग आपको देख रही हैं, बता दें। मैं चाहती हूँ मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया जाए जहाँ पे मैं अर्निंग कर सकूँ। मेरा इलाज तो सिदल है, जो लोग डोनेट कर सकें कि मैं इलाज करवा लूँ। मुझे ऐसे ज़राए दिए जाएँ जिसके ज़रिए मैं कमाऊँ, और मैं कम से कम जिन माँ बाप ने जो ताला है मुझे धरा किया है, तो मैं उनके लिए कुछ कर सकूँ। उनको लगे कि मतलब मेरी वजह से मेरे वालिदैन को बहुत बातें सुननी पड़ती हैं, क्योंकि मैं जिस बैकवर्ड एरिया से बिलोंग करती हूँ वहाँ के लोग कहते हैं कि लाइक इनके कोई नस्लें हैं, इनके खानदान में शायद कोई नस्लें हैं, या इनकी आगे पता नहीं नस्ल कैसे होगी कैसे नहीं होगी।
मेरे दोनों भाई माशाल्लाह से बहुत नॉर्मल हैं, उनको कोई मसला नहीं है। मेरे पीछे दी कोई दी खानदान में ऐसा बच्चा नहीं है जिसकी वजह से, लेकिन मेरी वजह से शायद उनको दी तकलीफ होती है। डेफिनेटली वो उनके लिए मैं चाहती हूँ कि मैं कम से कम इतना कर सकूँ कि वो खुश हो और वो मुझे प्राउड फील करें कि ये हमारी बेटी है। जो लोग उनको दातें करते हैं कम से कम वो दातें ना करें। बिल्कुल ठीक है। फातिमा की गुफ्तगू आप सुन रहे थे, ज़ाहिर है वो जज्बात पे काबू नहीं रख पा रही। मैं लास्टली जाते थे ये कहूँगा कि इनका नंबर कोशिश करेंगे कि हम कमेंट में पिन करवा दें, आप लोग रब्ता कर सकते हैं इनसे और जिस भी हवाले से इनकी मदद करना चाहें कर सकते हैं। शादी ये नहीं करना चाहती, हमें आप बता रही थी, ये सवाल करके इनको हर्ट करने वाली बात है, क्योंकि हमारा माशरा सही लड़कियों को भी कोई 500 दफ़ा जो है वो चेक करता है। तो जाहिर है इस बच्ची से शादी के लिए आपको पता है कि क्या कॉज हो सकते हैं पीछे, और इसको हर्ट ही किया जा सकता है। तो ये शादी वाले लोग जो हैं वो ये कह रही हैं कि रब्ता ना करें। इसके अलावा कोई भी पाकिस्तान से बाहर इनकी किसी भी हवाले से मदद करना चाहता है, इनको जॉब देना चाहता है, इनको इनका इलाज करवाना चाहता है, वो इनसे रब्ता कर सकता है और इनकी ज़िंदगी में कोई बेहतरी लाना चाहें तो ला सकते हैं। और पाकिस्तानी गवर्नमेंट से मैं खुसूसन और स्पेशली ये कहना चाहूँगा कि इस तरह के बच्चों के लिए जो कि बड़ी मुश्किल से मंजर आम पर आते हैं, जिस तरह ये बता रही हैं कि ये पहले मंजर आम पर नहीं आना चाहती थी और ज़ाहिर है तकलीफ़ और मुश्किलात इतनी बढ़ गई कि इनको फिर मीडिया का सहारा लेना पड़ा। स्पेशली इन बच्चों के लिए कोई कोटा मुख्तस करना चाहिए। इन बच्चों के लिए जो है वो ऐसे इदारे बनाने चाहिए जहाँ पर इनकी इज़्ज़त नफ्स को ख्याल रखते हुए इनको अच्छे अर्निंग के रिसोर्स फराहम किए जाएँ और वहाँ पर इनका इलाज भी हो सके। मुझे न्यूज़ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।